बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को दे दे, जहां जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई है उसके बाद आरएएफ की 2 कंपनियों ने मोर्चा संभाल लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, दिल्ली में हुए पथराव के बाद अब आरएएफ की 2 कंपनियों ने जहांगीरपुरी में मोर्चा संभाल लिया। 200 जवानों ने प्रभावित इलाके में अब डेरा डाला है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, शांति व्यवस्था कायम करने के लिए ये कुछ इंतजाम, जहां जहांगीरपुरी में अब आरएएफ की 2 कंपनियों ने मोर्चा संभाल लिया है। शांति और सुरक्षा के लिए 200 जवान हैं जिन्होंने डेरा डाल लिया है। अविनाश, हमारे संवाददाता जुड़े। अविनाश, और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? आरएएफ की 2 टुकड़ियां पहुंच चुकी हैं। जी बिल्कुल अनु, अगर बात के बाद तरीके से दिल्ली में हिंसा हुई है, इसके बाद मंत्रालय लगातार अब सख्त हो गया है। गृह मंत्रालय में अगर बात करें तो लगातार अधिकारी नजर बना के रखे हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से बात की है और तमाम तरह जो अधिकारी हैं उनको मौके पर पहुंचने के लिए कहा गया। सुरक्षा की दृष्टि से 200 जवानों को वहां पे आरएएफ के तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के कई सारे जवानों को तैनात किया गया है। गृह मंत्रालय लगातार सिचुएशन की मॉनिटरिंग कर रहा है, तमाम तरह जो वीडियोज है वायरल हो रहे हैं उनकी समीक्षा कर रहा है और जो लोग दोषी हैं उनकी शिनाख्त कर रहा है, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अभी तनावपूर्ण माहौल है, लेकिन पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस के काबू में है, किसी भी तरीके से अभी कोई हिंसा नहीं हो रही है। ठीक है अविनाश, आपको रोकूंगी। एक और बड़ी जानकारी, एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई मिल रही है, जहां इस मामले में अब कार्रवाई भी हो रही है। दिल्ली जहांगीरपुरी हिंसा मामले में मुकदमा दर्ज हो चुका है। इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां जहांगीरपुरी उपद्रव मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और सीधा रुख करेंगे शैलेश अरोड़ा, हमारे संवाददाता का, अवनीश अवस्थी उनके साथ मौजूद है। जी शैलेश। बिल्कुल, देखिए इस समय अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी खुद फील्ड पर हैं और अधिकारियों के साथ इस समय शहर के निरीक्षण पर हैं। और इस समय हम मौजूद हैं हजरतगंज में, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है, हनुमान जयंती का अवसर है, तो यहाँ पर भी दर्शकों, यहाँ पर जो भक्त हैं उनकी आप देख सकते हैं, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है लगी है। और इस समय अवनीश अवस्थी जी के पास सीधे चलते हैं क्योंकि लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं वो भी अधिकारियों से। सर, उत्तर प्रदेश को लेकर अगर कहें तो किस तरह के निर्देश आपकी तरफ? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद जो है संज्ञान लेते हुए हमें एडीजी और सभी ऑफिसर्स के लिए यह निर्देश दिया है कि सभी लोग अलर्ट हो जाएं। सभी एडीजीज को, सभी आईजीज को, सभी कमिश्नर्स को और डीएम्स को कहा गया है कि वो लोग अलर्ट होकर पुलिस ऑफिसर्स फुट पेट्रोलिंग, जो निर्देश पहले से ही मुख्यमंत्री जी के वो उसका इंश्योर करेंगे। वेस्टर्न यूपी में चूँकि सेंसिटिविटी है तो वहाँ पर विशेष रूप से जहाँ मेरठ में, गाज़ियाबाद में, आगरा की तरफ कई जगह जुलूस अभी चल रहे थे, वहाँ एक्स्ट्रा फोर्स लगाया गया है और सभी अधिकारियों को कहा गया है कि खुद जाकर देखें, शांति व्यवस्था बनाकर। लखनऊ में आप भी हम देख रहे हैं निरीक्षण पर है, कहाँ कहाँ आप हुआ है, किस तरह के हालात देख रहे हैं राजधानी में? देखिए, लखनऊ में मैं तो अपने ऑफिस से निकलकर अभी हजरतगंज आया और फिर मैं ऐशबाग की तरफ भी गया था, तो सभी जगह हमारे अधिकारी मुस्तैद हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी पुलिस ऑफिसर्स हजरतगंज में खुद फुट पेट्रोलिंग पर है। तो यहाँ मंदिरों में भीड़ है और अभी समय तक भीड़ रहेगी, तो सभी जगह हनुमान मंदिर पर और विशेष रूप से जहाँ जुलूस है वहाँ पर व्यवस्था बनाए रखने का बहुत ज़रूरी है। और चूँकि वैसे भी जहाँ भीड़ रहती है वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, ये कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या में कल 84 कोसी परिक्रमा भी होनी है। इसके अलावा बात करें मथुरा की, काशी विश्वनाथ की, तो इन सब शहरों के लिए कुछ विशेष निर्देश? देखिए, अयोध्या में तो मैं खुद गया था अभी, तो वहाँ श्रद्धालुओं की संख्या जब से राम मंदिर और का निर्माण शुरू हुआ है और जो अभी अस्थाई मंदिर है वहाँ दर्शन हो रहे हैं, तो संख्या लगभग 5 से 10 गुना बढ़ गई है। इसी तरह काशी विश्वनाथ धाम पे 1 जनवरी को 5 लाख लोग एक ही दिन में आए हैं। तो मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ है कि हर जो हमारे रिलीजियस श्राइन्स हैं इनकी सुरक्षा की व्यवस्था का हम पूरा रिव्यू करें। ये रिव्यू हुआ है, सीनियर लेवल पर जो है रिव्यू करके वहाँ अतिरिक्त पुलिस बल, अतिरिक्त सर्वेलेंस, अतिरिक्त व्यवस्था पूरी की जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को कहीं दिक्कत ना हो और हर त्यौहार उत्तर प्रदेश में भव्यता से जो है उसको मनाया जाए। सर, एक सवाल जानना चाहेंगे, जैसे आपने नोएडा, दिल्ली के आसपास के ज़िलों की बात की, पश्चिमी यूपी की बात की, तो वहाँ पर क्या ज़रूरत पर आसपास के ज़िलों से भी फोर्स के लिए बोला गया है? देखिए, हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में पुलिस बल जो है 1.5 गुना हो गया है, यानी 50% पुलिस बल बढ़ा है। तो हर जिले में पर्याप्त पुलिस बल है, लेकिन जहां आवश्यकता पड़ती तो वहां अतिरिक्त पुलिस बल, पीएसी हमारे पास जो बटालियंस हैं उनमें भी काफ़ी 40 से 50 बटालियन नई पीएसी की बनी है। तो हर जगह जहां ज़रूरत होती तो हम
आवश्यकता अनुसार पुलिस बल तैनात करते हैं। यानी यहाँ यूपी की जनता बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने घरों से निकले, दर्शन करे, अपने पर्व मनाए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। सबसे बड़ा पर्व तो कुंभ ही था, 25 करोड़ लोग आए और कहीं भी कोई किसी तरह की छोटी घटना भी नहीं हुई है। ये बहुत यूपी पुलिस के लिए एक लर्निंग लेसन भी रहा। तो ऐसे में पुलिस अगर अलर्ट है, अधिकारी सीनियर ऑफिसर्स मौके पर हैं और खुद जहां भी आयोजक हैं उनसे पहले ही बातचीत करके व्यवस्था बनाते हैं, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। हर वर्ग के त्यौहार अच्छे से और भव्यता से माने, हम लोग यही इंश्योर करते हैं। सर, एक आखिरी मैसेज आपसे लेंगे कि अगर कोई किसी अप्रिय घटना के लिए सोचता भी है तो उसके लिए गृह विभाग, पुलिस विभाग क्या चेतावनी देगा, क्या कहेगा उनको? देखिए, प्रदेश में कोई भी अपराधी हो, माफिया हो, उस पर 100 दिन का तो अभियान चल ही रहा है। तो कहीं भी कोई गलत करेगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। कहीं भी जो है गलती होगी तो फिर जो कानून का वो दायरा, उसको सुनिश्चित किया जाएगा और दंड भी दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सर। तो यहाँ पर हमने अवनीश अवस्थी जी को सुना कि उन्होंने कहा अगर कोई गलत करने का सोचेगा भी तो उसे दंड भी दिया जाएगा। और दूसरी उन्होंने कहा लोग निश्चिंत होकर अपने घरों से बाहर निकले, अपने पर्व को मनाएं, सभी धर्म के लोग अपने पर्व को मनाएं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। और फोर्स जिस तरह से हमने भी दिखाया, अभी देखिए अपने ऑफिस से निकले, देर रात का वक्त है, 10 बजे से ऊपर का वक्त है और अभी देखिए आप बाहर निकले हुए हैं। पूरी पुलिस फोर्स जो है, पूरी टीम जो है यहाँ पर, अधिकारियों से भी उनकी मंत्रणा चल रही है, लगातार फीडबैक लगातार वो ले रहे हैं अधिकारियों से। और जहाँ तक देखिए यूपी वेस्ट के जिन जिलों का जिक्र अभी हमने किया, तो वहाँ की अगर बात करते हैं तो अवनीश अवस्थी जी ने साफ तौर पर कहा कि कहीं पर भी पुलिस फोर्स की कमी नहीं है। 1.5 गुना पुलिस बल किया जा चुका है अगर पिछले 5 साल की बात करते हैं उसमें, और कहीं पर भी किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बहरहाल यहाँ की जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ACP मौजूद है हजरतगंज में, क्योंकि हम मौजूद है, ये हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है, अटल चौक है। ये दक्षिण मुखी जो हनुमान मंदिर की हम बात कर रहे हैं, बहुत ही प्राचीन और बहुत ही बड़ा मंदिर है जहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। इसी तरह से हनुमान सेतु मंदिर है, जिस तरह से अभी बताया अवनीश अवस्थी जी ने कि वो खुद और भी जगह ऐशबाग की तरफ देखिए निरीक्षण करके आए। ऐशबाग का जब जिक्र होता है तो वहाँ पर ऐशबाग ईदगाह और रामलीला मैदान दोनों आमने सामने हैं। तो क्योंकि रमज़ान के दिन चल रहे हैं, ऐसे में अगर हम बात करें तो रोज़ा इफ्तार के भी कार्यक्रम होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ न सिर्फ पुलिस के आला अधिकारी बल्कि खुद अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी भी इस समय फील्ड पर उतरे हुए हैं, लगातार पल पल का अपडेट ले रहे हैं। और उन्होंने कहा कि लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं, पुलिस कितनी अलर्ट दिख रही है इस वक्त। उत्तर प्रदेश की नोएडा की तस्वीरें, लखनऊ की तस्वीरें हमने देखी।